यहाँ पे भी काफ़ी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, तो आपको पता है जैसे कि मैं नॉर्मली कोशिश करता हूँ जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है ना बार्सिलोना में, उनसे राय ली जाए जो पाकिस्तान का मौजूदा बुरहान है उसके बारे में। या आप कह लें अली अमीन गंडापुर है जो यानी कि इमरान खान का आप कह लें दायां हैंड है। तो मेरी कोशिश ये होती है कि जो आम बंदा है ना वो क्या सोचता है, वो क्या देखता है अपने मुल्क के लिए, कि उसको कुछ उम्मीद नज़र आ रही है बेहतरी की या बस टाइम पास हो रहा है। तो मैं ऐसा जी सिंपली आपसे सवाल करूंगा, जो पाकिस्तान का मौजूदा बुरहान है आपकी नज़र में हमसे ऐसी कहाँ पे गलती हो रही है? अगर आप दुनिया की तरफ देखते हैं तो दुनिया आपको एक और लेवल पे नज़र आती है ना, अगर हम पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो सभी बोलते हैं यार वो खा गया, वो लूट गया, ऐसा कर गया, लेकिन जहाँ हमें बात करनी है या कम्बिनेशन बनना है ना वहाँ पर हम बात नहीं करते हैं। तो बिस्मिल्लाह। जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने मदू किया। थैंक यू। उसके बाद आपने जो क्वेश्चन किया मेरे से, मैं उसका जवाब आपको एक शेर के इवज़ दूंगा। मतलब हम वो बदबख्त कौम है जो 74 साल गुजर जाने के बावजूद ठीक है आज तक सीख नहीं सकी। हमसे बाद में आज़ाद होने वाले मुल्क माशाल्लाह वो काफ़ी तरक्की कर गए, आगे निकल गए, टेक्नोलॉजी में और तालीम में, हर शुबे ज़िंदगी में वो आगे हैं। सही है। वो शेर कुछ इस तरह से है, शाम सूरज को ढलना सिखा देती है, शम्मा परवाने को जलना सिखा देती है, तकलीफ़ तो होती है इंसान को गिरने से मगर ठोकर इंसान को चलना सिखा देती है। हमने 74 सालों में बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई, दर बदर जो है ना हमारे ये सियासी पंडित जो हैं, ठीक है, ये बकारियों की तरह भीख मांगने के लिए गए, ठीक है, और आज फिर हम कशकोल पकड़े दर बदर ठोकरें खाते हैं, ठीक है। तो ये एक कौम होना, एक जो है ना इंसान, एक मुल्क तभी तरक्की करता है जब वो एक कौम बनता है। देखो तुर्की में क्राइसिस आए, उन्होंने अपने मुल्क के क्राइसिस को अवाम ने टैकल किया। देखो उन्होंने देखो एक रैबर होता है लेकिन उसके पीछे एक कौम ही होना ज़रूरी है। जब तक हम पाकिस्तानी एक कौम नहीं बनेंगे और मुस्बत तरीके से नहीं सोचेंगे, हम जो है ना तरक्की करना तो दूर की बात है, सोच भी नहीं सकती है। हाँ जी। और जो मौजूदा हालात हैं सियासी पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं ज़्यादातर पॉलिटिकली नहीं हूँ, ठीक है, वैसे नज़र आती है छोटे। हाँ जी, जो कुछ मर्जी कर लिया है पंजाबी बड़ा ईजी है कि सानू वो धक्के ना उत्थे खिंच के खड़े ने कि सानू मजबूरी में गल करनी पैंदी है सियासत, समझ लो। नहीं, हमारा मुल्क है, हम बात करेंगे, हम नहीं बात करेंगे तो कौन करेगा बात? हाँ जी, ये हुई ना। जो पॉलिटिकली बात आप कर रहे हो, जिस तरह से जो मुल्क की सूरत हाल चल रही है, देखो हर बंदे को लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। जैसे नून लीग वाले भी लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते थे, ठीक है। हम ये नहीं कहते कि PTI वाले 100% ठीक हैं, लेकिन यह है कि उनको लेवल प्लेइंग फील्ड मिलनी चाहिए। उनके ऊपर अब जो जबरी गुमशुदगियाँ या ये चीज़ें इनकी, ये देखो एक इसमें ज़रूरी नहीं है कि एक इंसान जो है ना उसने जुर्म किया ही हो, ठीक है, हो सका। अब उनको मौका तो दो, उनको अदालतों में आने दो, उनको फेस करने दो अपने केसेस, और आम उस तरह से मौका मिलना चाहिए जिस तरह से आम एक प्रोसेस होता है तरीक़ाकार के साथ, ठीक है। तो ये तो मैं बिल्कुल भी इस चीज़ के, जो आपने क्वेश्चन किया गंडापुर साहब को भी जो है ना आपने इतना अच्छा इनिशिएटिव लिया, अच्छा निकले हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन गंडापुर साहब ने जो है ना एंड पे थोड़ा सा किया है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है जो ये ठीक है, हाँ जी, मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि गंडापुर साहब को जो है ना अभी फेस करना चाहिए था फिर इसको। अभी देखो एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आला होना कोई छोटी बात नहीं है, और वज़ीर आला को मेरे ख्याल में अरेस्ट भी मेरे ख्याल में कानूनी तौर पर मेरे ख्याल में कोई तुक नहीं बनती कि किया जाए, ठीक है। तो उनको फिर अगर वो निकले थे घर से, तो देखिए जी, मुझे घर से मेरी माँ दूध लेने के लिए भेजती है, तो मेरा काम बनता है मैं लेके जाऊँ, ठीक है। उसको सोचना चाहिए था कि अपना वो इनिशिएटिव जो उसने लिया था उसको पूरा करता, कम से कम नज़र तो आता ना कि उसने स्ट्रगल किया है। मैं कल इंटरव्यू कर रहा था बादलोने में, तो वहाँ पर दोस्तों ने बोला कि इसने चैलेंज किया था वो नून लीग को ना, तो उसने वो अपना चैलेंज पूरा किया है। तो क्या इस बात से मुतफिक हैं? देखो मैं ये दिल को तसल्ली देने की नहीं, मैं आपको पहले बोला है कि वैसे मुल्की हालात पे थोड़ी नज़र होती है, वैसे मैं नॉन पॉलिटिकल आदमी हूँ। हाँ जी, तो मैं बात जो कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि जैसे मुझे लग रहा है कि अगर मैं आपको एक छोटी बिल्कुल सिंपल मिसाल दी है कि अगर मैं दूध लेने के लिए निकला हो तो मुझे दूध लेके जाना चाहिए, तो वो इतना क्राउड ले आया था, तो उसको चाहिए था कि थोड़ा सा पाकिस्तान में बेहतरी का चांस नहीं, बेहतरी का इम्कान तो कभी ख़त्म नहीं होता है। बेहतरी का इम्कान ख़त्म हो गया। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि आप कोई काम कर रहे हो तो आप उसका 100% लेके आओ, लेकिन अपने हिस्से की एफर्ट करनी चाहिए। हाँ जी, बहुत थैंक यू सर जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बिस्वा मार्ग में। तो यहाँ पे भी काफ़ी सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी है, यानी कि जो बार्सिलोना में मौजूद है। और काफ़ी अर्से से आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लोग हैं ना अपने पाकिस्तानी, वो दर्द रखते हैं अपने मुल्क के लिए। तो मेरी कोशिश यही होती है कि एक आम इंसान जो है वो क्या सोचता है और उसको कुछ नज़र आ रही है उम्मीद जो मौजूदा बुरहान है उसके बारे में, या आप कह लें कि हम ऐसे ही रहेंगे। तो सर जी नॉर्मली सवाल जो मेरा सिंपल होता है ना, वो यही है कि जो पाकिस्तान का मौजूदा बुरहान है ना, हमसे ऐसा काम पे गलती हो रही है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है? क्योंकि आप दुनिया की तरफ देखते हैं, दुनिया को किसी और लेवल पर नजर आती है ना। अगर पाकिस्तान की तरफ देखें तो और बंदा कहता है यार वो लुट के ले गया, वो खा गया, फलान कर गया। लेकिन सारी आवाज़ जानी है, साड़ा मैसेज जाना है, उत्थे सी डर जानी है। तो हज की कंसेप्ट कि साढ़े को गलत चीज़ हो रही है कि समझ नहीं आ रही है। मतलब 80 साल थोड़े नहीं होंगे, एक अरसा होंगे। मैं मुंडे इंटरव्यू करके कहते हैं यार चीन कल आज़ाद होया, फलाना मुल्क कल आज़ाद होया, बाकी साढ़े तो अगे ने साढ़े ऐसे मुसलमान, यानी कि साढ़े को अल्हम्दुलिल्लाह राती ज़ादी किताब भी है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका टाइम देने का। आपने सवाल किया कि पाकिस्तान के बारे में आम आवाम का क्या सोच है, क्या सोच रखते हैं। तो मैं एक आम आवाम के तौर पर मैं पाकिस्तान के बारे में अभी जो बहरान चल रहा है, जो हालात चल रहे हैं, तो उम्मीद तो अल्लाह से है कि इंशाल्लाह एक दिन आएगा कि पाकिस्तान भी इस मतलब बहरान से निकल जाएगा और इस मुल्क की तरफ मतलब यूके, स्पेन और ये इंग्लिश कंट्री की तरफ मतलब तरक्की करेगा। लेकिन अभी जो लास्ट मौजूदा हालात तकरीबन लास्ट 5-10 साल से जो चल रहे हैं, हर एक पॉलिटिशियन है, जो भी ब्यूरोक्रेट्स है, मतलब जो भी बंदा है जिसके जो वाकदार है, जिसके हाथ में कुछ है, वो मुल्क के बारे में नहीं सोचता। तो सिर्फ हमारे सोचने से मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं हो सकता। और हमारी सबसे मेरे ख्याल में सबसे बड़ी गलती ये है कि हम हमेशा ऐसे लोग अपने सरों के ऊपर मुसल्लत करते हैं जो मतलब लायक नहीं है, लेकिन हम बार बार इस चीज़ पे तो सर जी लास्ट में आप कुछ कहना चाहें अपनी पाकिस्तानी कम्युनिटी को? मैं अपने पाकिस्तानी कम्युनिटी को ये कहना चाहता हूँ कि मतलब वो लोग जितना उनसे हो सकता है अपने मुल्क के लिए करें। मतलब यहाँ जो ओवरसीज़ लोग यहाँ पे आए हैं, ये भी अपने मुल्क के लिए आए हैं। अपने मतलब ये हमारा मुल्क जो है तकरीबन बहुत ज़्यादा रेमिटेंस के ऊपर चलता है। तो मतलब वहाँ पे जो लोग हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप मतलब हुक्मरानों के पीछे लग जाए, उसको बुरा भला कहते हैं कि मुल्क में कुछ है नहीं, मुल्क में हालात ठीक नहीं है और घर पे बैठे हैं, तो इससे अच्छा है अपना कोई कारोबार करें। ठीक है, अगर हो सकता है तो बाहर मुल्क में चले जाइए, ताकि अपने जो बैक साइड पे आप जो फैमिली है उसको सपोर्ट करें और अपने मुल्क को सपोर्ट करें। तो इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत थैंक यू। मेरा ना नामी सवाल है पाकिस्तान की जो कम्युनिटी है ना अपनी बार्सिलोना में, मैं उससे ये पूछ रहा हूँ जो मौजूदा बुरहान नहीं है, अगर आप देखें दुनिया की तरफ देखेंगे, दुनिया को कहीं और नजर आ रही है ना, अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे तो अब मैं क्या बोलूँ, हर इंसान जो है ना भूसली को पकड़ रहा है, डर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं। मतलब इतना डर कितों आ गया इसका? जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, बहुत शुक्रिया तुहाडा जी जनाब। मसला दरअसल है वे कि असी देखिए अपने आप नूं असी हमेशा दूसरे ते तनकीद करते हैं, तनकीद करने अपना नहीं देखना, हमेशा दूसरे को पॉइंट आउट किया, जब भी किया फलां ने ये कर दिया, फलां ने ये किया। हम खुद अपने अंदर नहीं झांक कर देखते कि हमने आज तक क्या कॉपरेट किया, हमने क्या किया अपने कंट्री के लिए, अपने सिटी के लिए, अपने गांव के लिए हमने क्या किया। तो हमारा बस यही है कि फ़लाँ ये कर गया, फ़लाँ ये कर गया, अपने अंदर जान कर कभी किसी ने ये नहीं देखा। हमारे जैसे गवर्नमेंट जो भी आती हैं सब पिछली फ़लाँ ये कर गया, वो ख़जाना खाली कर गया, वो कर गया, जो आ रहे हैं वो क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो इस पर हमें देखना चाहिए, अपना इज़हार राय देना चाहिए और खुल के जिसको आप वोट दे रहे हैं खुल के दें, लुक छुप के ना दें। डर तो आपकी ज़ात का होना चाहिए ना, डर सिर्फ आपकी ज़ात का, और उसके अलावा किसी चीज़ का डर नहीं है। और हमारी इस्टेब्लिशमेंट वो जो मुल्क के साथ खलवाड़ कर रही है, हम कह रहे हैं कर रही है, उसने मुल्क के साथ खलवाड़ की है हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने। तो बाकी इधर की कंट्रीज़ भी हैं, इधर भी इस्टेब्लिशमेंट है। ये चौकीदार अपना काम करता है, चौकीदारा करता है। हमारे कंट्री में क्या है, चौकीदार जो है वो कह रहा है मेरी मर्ज़ी से चलो। सिविल पॉलिसीज़ बनाना सिविलियंस का काम। मसला ये है जो बोलता है उसकी आवाज़ को दबा दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उठा लो, ये कर दो, वो कर दो। किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन ये जो इस्टेब्लिशमेंट है इसको चाहिए कि जिस तरह ये यूरोप है, बाकी कंट्रीज़ हैं, कि हुकूमत को अपना काम करने दें, उसको 5 साल उसको टाइम दें।
और इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने चाहिए, ठीक है, ये धांधली सिस्टम नहीं होना चाहिए। अब कायदा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये पॉलिसीज़ बनाना, रूल, ये सिविलियंस का काम है, इसमें आर्मी का कोई चक्कर नहीं होता, ठीक है, बिल्कुल ऐसी है। और दूसरी बात जो मैंने आपको की कि हमने दूसरे पर ही हमेशा पॉइंट आउट किया है, खुद अपने अंदर हमने क्या किया है, हम खुद अपनी चस में याशू में लगे हुए हैं, हम खुद भी। और इसी पर मैं इजाज़त चाहूँगा, मेरा अपना एक शेर भी है, पोइट्री भी मैं करता हूँ थोड़ी बहुत, और इसमें मैंने एक लिखा था कि एक रात झांका जो मैं अपने अंदर, पाया बुराइयों का समंदर, बड़ा ही शर्मनाक था मेरे लिए रात का वो मंजर। थैंक यू जनाब। अस्सलाम वालेकुम सर जी मैं कोशिश कर रहा कि पाकिस्तानी कम्यूनिटी ने अपनी बात सुनना, उन्होंने राय ਲਈ ਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮੀ ਰਾਏ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਨਾ। ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਬੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੇਖਨੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਵੇਖਨੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਯਾਰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਕਰ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸਰ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਰ ਜਨੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅਕਸਰ ਦੀ। ਦੂਜਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਲੀ ਮੀਨ ਗੰਡਾਪੁਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਕੀ ਵਿਊ ਹੈ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਦਫਾ ਉਹਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਨਕੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਐਸੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿन ਸਿੱਖ नहीं रहे है कि ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ चीज़ करिए कि ਅਸੀਂ इस बहरान तो बाहर आइए। जी सबसे तो पहले जो है ना वतन के हवाले से, ठीक है, वो हम कश्मीरियों से कोई बेहतर नहीं जानता, ठीक है, वो एक शेर है ना कि वतन की मोहब्बत में हम हाफिज तासरों में वो कर्ज भी उतारे हैं जो वाजिब नहीं थे। तो बेसिकली जो है ना सबसे पहले जो हमारी कौम का सबसे बड़ा जो मसला है ना, हम सबसे पहले जो है ना इखलाकी दवालिया हो गए हैं, हमारे अंदर इखलाकियात नाम की कोई चीज़ नहीं रही, जिसकी वजह से जो है ना हर एक शोबे में हम इखलाकी तौर पर पस्ती का शिकार है। लेकिन इसका मतलब ये भी बिल्कुल नहीं है कि हम नाउम्मीद हो जाएं, क्योंकि हमारे जो कायद हैं, हमारे जो शायर हैं, शायर मशरक़ हैं, उन्होंने हमें नाउम्मीदी से निकाला और हम एक नेशन बनी, और दुनिया में सबसे पहले जो है ना मज़हब के नाम पे हम, ठीक है, हमने, जी हाँ, ला इलाहा इल्लल्लाह पे हम कायम हुए, उसके बाद इसराइल हुआ है। तो आज वो अगर उसने तरक्की कर लिया तो हमने तरक्की नहीं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाएं। हमने अपने यूथ को, अपने बड़ू को ये बताना चाहिए कि जो इखलाकी पस्ती होती है ना, ठीक है, तो अगर हम एक फ़र्द से अफराद और अफराद से माशरा बनता है, हम बहुत जल्द दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों के साथ मिल सकते हैं। ठीक है। अगर आप, मैं आपसे दोबारा पूछ रहा हूँ, जो पाकिस्तान मौजूदा बुरान है, ऐसा हमें कहाँ पे गलत हो रहा है कि हम नज़र नहीं आ रहा ना, उस बुरान का हल नज़र नहीं आ रहा, बात तो सभी कहिए जा रहे हैं ये लूट गया वो लूट गया, तो ऐसे पाकिस्तानी आप क्या देख रहे हैं कि हमसे कहाँ पे गलती हुई है, क्या हम इस बुरान से निकल नहीं रहे हैं? देखिए सबसे पहले जो है ना हमने जो है ना बेसिकली इस्लाम की जो है सुनहरी रूफ उनको फॉलो करना, उसके बाद कायदे आज़म की लाइफ को फॉलो करना हमने बिल्कुल छोड़ दिया है, बस उस ट्रैक को भी हमने उतर गए हैं। तो सबसे बेहतर है, सबसे पहले हमें जो है ना क्या नाम है, अपने आइन को बहाल करना चाहिए, आइन के बाद जो है ना बुनियादी हकूक़ बहाल करने चाहिए। जैसे ये होंगे और अदारे अपने काम करेंगे अपने हदूद के अंदर, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी पाकिस्तान में मसला रहेगा। तो लास्ट में अगर आप अली मीन गंडापुर पे आप कुछ कहना चाहें, यानी कि उस पर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, जो मुझे अच्छा नहीं फील हो रहा ना, कि कोशिश कर रहा है वो इंसान, थोड़ा देखना चाहिए ना वो क्या कर रहा है। देखिए हम तनकीद तो कर सकते हैं उस बंदे पे, लेकिन वो जिस सीट पे है वो शायद क्या नाम है इमरान खान को भी देखता हो, उधर कौम को भी देखता हो, उधर उनको भी देखता हो जो नहीं नज़र आते। जी हाँ, रिस्पेक्ट उसकी तो इमरान खान की वजह जी बिल्कुल, और मेरे ख्याल में वो उनको भी देख रहा है जो दिखाई नहीं दे रहे। हाँ ठीक है, यानी कि हमें, मैं जो समझाऊँ कि जल्दी है हमें हर चीज़ की, थोड़ा टाइम उसके पास। जी हाँ, हर वाले से जो है ज़्यादा टाइम लगता है। आप जो है ना 2-3 साल हो गए हैं, पाकिस्तान जो है ना तंज़ली की तरफ जा रहा है, उम्मीद नहीं आ रही, लेकिन फिर भी जो है ना ना उम्मीद ना हो इनसे, इकबाल का शेर है। तो मैं नहीं समझता कि जो है ना हमें, हमारी कौम जो है ना इस तरह किसी पे बहुत ज़्यादा तनकीद करे। ठीक है जी हाँ, कुछ मुस्बत चीज़ें भी हैं उस बंदे में, मसलन वो इमरान खान को भी साथ लेके चल रहा है, कौम को भी लेके चल रहा है, और उनको भी लेके चल रहा है जो नहीं चल रहे साथ उसके। जी हाँ।